भलाई और बेहतरी वास्ते मरकज़ दी अंजील ਉਹਦਾ 16ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। मरकज़ दी अंजील ਉਹਦਾ 16ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। खुदा दे जिंदा मुक़द्दस कलाम से लिखा है, जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मूल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो यहाँ नहीं है, देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। खुदा दे जिंदा मुक़द्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होई। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है आज दे दिन लई और खास करके इस मौके दी मुनासबत दे नाल यीशु मसीह दे कब्र दे विचों जी उठण दे हवाले दे नाल मेरे तुहाडी जिंदगियां च खुदा ने सूरत वक्त बख्शिया है कि अज असी खुदावंद यीशु मसीह दे मुर्दियां दे विचों जी उठण दी जिहड़ी ईद है ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅੱਜ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਕੋਈ अमदाद, कोई रिलीफ, दुनियावी तौर पर कोई शानो शौकत हासिल होती नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उत्ते अज का जो जश्न है, अज की जी खुशी है, वह सबब खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दियां दे विचों जी उठना है। क्योंकि मौत जी है खुदा के कलाम च लिखा है कि पहले आदम तो लैके पिछले तक उन्हें सारे हुक्मरानी की। मौत के उत्ते कोई फतह नहीं पा सकिया, मौत को कोई नहीं हरा सकिया। लेकिन चूंकि यीशु मसीह अपने बारे च कहता सी कि मैं और बाप एक हैं। यूहन्ना दी अंजील च यीशु मसीह ने कहा कि जिंदा बाप ने मुझे घल्लिया है कि मैं अपने बाप के बायस जिंदा हाँ। फिर यीशु मसीह ने कहा, मेरी जान कोई जबरदस्ती मेरे को नहीं लै सकता, मैं अपनी मर्जी नाल अपनी जान देना वा। क्यों? क्योंकि मैनू अपनी जान नू वापस लै लैण दा इख्तियार है। ये दावे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के उत्ते मरण तो पहलों अपनी मनादी के दौरान कीते और इस दुनिया के उत्ते और भी बड़े सारे लोग आए, ईमानदार भी, गैर ईमानदार भी, यानी जिस्मानी तौर पे बड़े बड़े फाते जिहड़े लोग ने वो इस दुनिया के हो गुजरे। बड़े बड़े बादशाह,
बड़े बड़े जंगी सूरमा इस दुनिया के उत्ते गुजर गए और जदों अपने जोर दे विच सन, जदों फतह की हालत च सन, जदों उन्होंने बड़े बड़े फौजी दस्तियां के उत्ते फतह हासिल की, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, दुनिया के उत्ते बड़े बड़े फाते लोग गुजरे ने। इंसानी तारीख जिहड़ी है ऐसे नामां दे नाल भरी है, लेकिन वो सारे दुनिया के उत्ते बड़ियां शहावां ते गालिब आए, लेकिन मौत उन्हां दे उत्ते गालिब आई। और एक यीशु मसीह है जिहदे बारे दे विच असीं पढ़ने आ कि वो कबर दे विच रहिंदा, ये मुमकिन ही नहीं सी, हो ही नहीं सी सकता। उसकी वजह यह है कि वह किसी को आधारी जिंदगी नहीं लैके आया, बल्कि वो ही है जिहदे बायस एक कायनात ते दी हर चीज ने जिंदगी पाई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे च लिखा है कि तमाम चीज़ां यीशु मसीह के वसीले पैदा हुई ने, यीशु मसीह के वास्ते पैदा हुई ने, और जिन्नियां भी चीज़ां बनिया ने उन्हां दे विचों कोई भी चीज़ यीशु मसीह तो बगैर नहीं बनी। एक खुदावंद यीशु मसीह नूं शर्फ हासिल है। और यीशु मसीह जिहड़ा खुद जिंदगी है, जिहदे उत्ते मौत का कोई असर नहीं, वो मेरे अजीजो मेरा ते तुहाडा दार चुकाउण लई मर गया। वो मर नहीं सी सकता, लेकिन वो ऐसी हालत दे विच आया, उन्हें अपने आप को बदलिया, इंसानी रूप धारिया। खुदा के कलाम च लिखा है कि उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। यीशु मसीह नूं कदी भी अब्दुल्लाबाद मौत छू भी नहीं सी सकती। बड़ियां सारियां गैर कौमां सवाल करदियां ने कि अगर वो खुदा सी ते मर क्यों गया। वो मर इसलिए गया क्योंकि उन्हें मेरे ते तुहाडे नाल प्यार किया, और प्यार सिर्फ उन्हें इजहार लिए नहीं किया, प्यार सिर्फ उन्हें मुंह जबानी नहीं किया, बल्कि जदों उन्हें जमीन के उत्ते इंसान की खस्ता हाली नूं वेख्या कि इंसान छुटकारा नहीं पा सकता, अपने गुनाहां दा खमियाजा नहीं भुगत सकता, अपने गुनाहां की कीमत नहीं चुका सकता, चूंकि वो साडे नाल प्यार करता है, इस वास्ते उन्हें अपने आप को खाली कर दिता, आप इंसान बन गया ताकि मौत उहदे उत्ते आ सके। ये उहदी मुहब्बत का सबूत है कि जिन्हें इस कायनात को बनाया, इस कायनात की हर चीज को जिंदगी बख्शी। कलाम च लिखिया अपना दम रोक लेना तो सारिया जानदार चीज़ां अपने आप मर जांदियां ने। ये उन्होंने कुदरत हासिल है। वो जिहदे बायस दुनिया की हर चीज जिंदा है, वो मेरे ते तुहाडे वास्ते मर गया, और इसलिए मर गया ताकि असीं जीव थी। कलाम च लिखिया है कि वो साडे गुनाहां दे बायस हवाले किया गया, मर गया, और साडी खलासी लिए जीव गया। साडे बड़े सारे लोग गैर कौमां दे इन्हां जुमलियां ते खुश होंदे ने कि गैर कौमां ते कहंदियां ने यीशु मसीह मरिया ही नहीं, ते जे यीशु मसीह मरिया नहीं ते पौलुस रसूल कहंदा असीं भी नहीं जीव, क्योंकि यीशु मसीह का मरना ही इस गल की जमानत है। यीशु मसीह की मौत इस गल की इंश्योरेंस है कि इंसान जिहड़ा अपने गुनाहां दे बायस मौत का हकदार है। बाइबल च लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है, और गुनाह इंसान ने किया, उसका कफारा अदा नहीं सी कर सकता। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को कलिया कि इंसान के गुनाहां के कफारे लई उन्हां दी जगह ते उन्हां वास्ते मर जाए, ताकि मौत की तलवार उन्हां दी जिंदगियां तो टल जाए। और मेरे जिलो असी खुदा दे मुकद्दस कलाम चो पढ़िया है कि जो सब्बत का दिन गुजर गया तो उन्होंने पहले ही तैयारी की थी, इन्हां औरतां ने
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਟੀ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰਗੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਟਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੇ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ हैरान ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। लेकिन फरिश्ता की कहता है 6वीं आयत में पढ़ने हैं, उसने उनसे कहा कि ऐसी हैरान ना हो, कैसी हैरान ना हो, ऐसी हैरान ना हो जैसी तुम इस वक्त हैरान नजर आ रही हो कि तुम्हारी आंखों के सामने जो कुछ मौजूद है वो तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी तवक्को से बिल्कुल हटकर है। फरिश्ते ने कहा तुसी एडियां हैरान ना हो, ਤੁਹਾਨੂੰ इन्नी हैरानगी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हैरान सन इस गल ते कि की होया है। एक दूसरी अंजील च लिखा है उन्होंने कहा कि यीशु मसीह की लाश को कोई चुक के लै गया, यानी उन्होंने ये महसूस किया कि यीशु मसीह की लाश को कोई चोरी करके लै गया। लेकिन फरिश्ते ने कहा ऐसियां हैरान ना होवो, क्यों? उन्होंने कहा तुम यीशु नासरी को ढूंढती हो। किस यीशु नासरी को? जो मसलूब हुआ था। और ये फरिश्ते ने कहा कि वो जी उठा है। फरिश्ता उत्थे ड्यूटी देन दिया सी ताकि जेड़े लोकी कबर ते आउण उन्हां नूं दस सके कि यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जी उठिया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ और उन्हें दफनाया गया, तुसी उन्हें लभदियां जी। लेकिन वो इत्थे नहीं है। उन्हें क्या, देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा। और यूहन्ना दी इंजील च लिखा है कि जो पतरस यीशु मसीह की कबर के अंदर दाखिल होया, उन्हें बाकायदा तौर पर यीशु मसीह का कफन उत्थे वेख्या। उत्थे लिखा है उन्हें वेख्या कि सूती कपड़े उत्थे पए ने और एक चीज कपड़ियां तो जरा हटनी पई है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੁxtਲਿਫ ਅੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜੀਲ ਨਵੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਿਫ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਵੀਆਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਫਨ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बहुत सारे लोग बड़े इस्तराब का शिकार होते हैं।
लेकिन मेरे अजीजो यसु मसीह जी उठिया है। असी अपनी जिंदगियां च यसु मसीह की कुदरत नूं पाया है। उन्हें सानू साडे गुनाहां तो छुड़ाया है। जिंदा होके उन्हें सानू गुनाहां दे विचों जिहड़े मुर्दा सा उन्हें सानू जिंदा किया है। यसु मसीह दा कब्र चो जी उठना बड़ी खुशी की गल है और ज्यादा दुनिया सिर्फ एक खुशी मनाती है कि यसु मसीह मुर्दियां चो जी उठिया है। लेकिन ईमानदारां वास्ते एक खुशी 2 गुना 4 गुना 100 गुना 1000 गुना ज्यादा हो जाती है जो ईमानदार अपन जिंदगियां चेक करते हैं कि मैं तो मरिया सा ते यसु मसीह जी उठिया है। ਉਹਦੇ जी उठन की वजह तो मैं भी जी उठिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों खुदा दा बंदा पौलुस अपने खतां च लिखता है कि यसु मसीह जी उठिया है। ਇਹਦੀ वजह तो तुसी जी उठे हो। अपनी मुर्दा जिंदगियां तो तुसा खलासी पाई है क्योंकि यसु मसीह ने गुनाह दा कर्ज चुकाया है। गुनाह दा जिहड़ा खमियाजा है खुदाम यसु मसीह ने सलीबी मौत की शक्ल दे विच भुगतिया है, कीमत चुकाई है और साडे वास्ते ये रास्ता खोलिया है कि असी अपने गुनाहां दे विचों जी उठीए और इस वास्ते जी उठीए ताकि असी गुनाह दे विच जिंदगी ना गुजारीए। मेरे नाल एक हवाला पढ़ो इफिसियों दा खत ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ पूरी 14वीं आयत पढ़ांगे। खुदा दी कलाम च लिखिया है इसलिए एक उत्ते जिन्नी भी गल खुदा दे बंदे ने कीती है वो सारी गल दे नतीजे च कहंदा है कि इसलिए वो फरमाता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। किस लिए फरमाता है? इसलिए फरमाता है क्योंकि वो तुम्हारे गुनाहों के बदले मर गया। तुम अपने गुनाहों में जिंदगी ना गुजारो, तुम गुनाह और अबलीस के कब्जे में ना रहो, गुनाह तुम्हारे फानी बदनों पर बादशाही ना करे। उसके वास्ते मसीह मर गया और जी उठा। और इस 5वें आयत बाप की पहली आयत तो अगर उसी पढ़िए लिखे है पस अजीज फर्जंदों की तरह किसकी मानिंद बनो? खुदा की मानिंद बनो। बस अजीज फर्जंदों की तरह किसकी मानिंद बनो? खुदा की मानिंद बनो। और खुदा मेरे अजीजों कलाम च लिखिया सरासर पाकीज़गी। यूहन्ना दे खत च लिखिया यीशु मसीह दे बारे च उसकी जात में गुनाह नहीं, उसकी जात में गुनाह नहीं। और खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है अजीज फर्जंदों की तरह किसकी मानिंद बनो? खुदा की मानिंद बनो। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। ये तमाम गल्लां ला ताल्लुक कर देंदियां ने हर उस शख्स नूं यसु मसीह दी फतह दे नालों। हर उस शख्स यसु मसीह दी फतह यसु मसीह दे जी उठन दे नालों ला ताल्लुक है।
कौन जिहदे अंदर ये सारे काम पाए जाते हैं? किहड़े? जिन्हां दे बारे च असीं चौथी आयत चो पढ़ने आ कि तीसरी आयत चो, जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है कि तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫਤਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ पूरी दुनिया के उत्ते सिर्फ इसे गल नूं ही तरजीह दे के खुशी मनाई जान रही है कि असीं क्यों खुश हाँ? क्योंकि यीशु मसीह जी उठिया है। तो यीशु मसीह जी उठिया है, ये खुशी की गल है, तो खुशी दे विच सारा कुछ ही जायज़ है। अज मसीही इबादत करके भी खुशी मना रहे हैं, शराब दीयां पार्टियां करके भी खुशी मना रहे हैं, अपने अपने तरीके नाल मना रहे हैं, लेकिन किते कोई सोच नहीं, कोई इस गल का कोई ख्याल नहीं कि यीशु मसीह मरिया क्यों? गुनाहां वास्ते जी क्यों उठिया? ताकि असीं अपनी मुर्दा जिंदगी दे विचों बाहर निकल आईए, असीं यीशु मसीह दे नाल जी उठीए। यीशु मसीह दे बारे च रोमियो दे खत च लिखिया है कि वो जिस्म दे एतबार दे नाल ते दाऊद दी नस्ल चों पैदा होया, यानी एक आम इंसान की तरह। लेकिन अगर तुसी पढ़ना चाहते हो, यह हवाला बाकी है जिन्होंने हाली असीं पढ़ना है। रोमियो पहला बाब ओदियां पहलियां 6 आयतां नूं पढ़िए। मिल गया सारे? पहली आयत तो लिखा है पौलुस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा है, यानी उसका गुलाम है, उसका ताबे है, और रसूल होने के लिए बुलाया गया। और तीसरी चीज क्या है? किसके लिए मखसूस किया गया? खुशखबरी के लिए। सिर्फ खुशखबरी के लिए या उस खुशखबरी के लिए? उस खुशखबरी के लिए जिसके शवाहिद, जिसकी गवाहियां पुराने अहदनामा से मिलती हैं, जो उस खुशखबरी के लिए बुलाया गया जिसका उसने यानी खुदा ने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताबे मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था। उस खुशखबरी के लिए पौलुस रसूल होने के लिए बुलाया गया। उस खुशखबरी के लिए पौलुस मसीह का असीर बना। उस खुशखबरी के लिए पौलुस मसीह का बंदा है और इस बात के लिए रसूल मुकर्रर किया गया है। उस खुशखबरी के लिए जो खुशखबरी खुदा ने बागे अदन में आदम और हवा को दी। जो ये खुदा ने क्या कि औरत दी नस्ल जिहड़ी है वो तेरे सिर नूं कुचलेगी। जो अबलीस नूं सजा दी वो तेरे सर को कुचलेगा, यानी वो अबलीस नूं हराएगा। यीशु मसीह और यीशु मसीह तो बाद खुदा बदन यानी कलीसिया, एक खुशखबरी सी और मसलसल पूरा पुराना ऐदनामा इस खुशखबरी दे नाल इन्हां पेशन गोइयां दे नाल भरिया है। ते पौलुस रसूल कहंदा है कि मैं मसीह दा बंदा इसलिए बनया, रसूल होने लिए इसलिए बुलाया गया, उस खुशखबरी लिए बुलाया गया जेड़ी खुशखबरी दा वादा खुदा ने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह दे वसीले दे नाल कीता सी। और वो वादा है सी कि यीशु मसीह सिर कुचलेगा, गुनाह दा, मौत नूं हराएगा और इंसानां नूं
ایک قوت تے طاقت بخشے گا، انہاں دے مکاناں نوں ڈھا کے نواں بنائے گا، نوی مخلوق بنا دے گا، تاکہ وہ گناہ تے ابلیس دے قبضے چ نہ رہن۔ فرشتے نے یوسف نو کیا سی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ نام دسیا کیوں رکھی؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو کس چیز سے خلاصی دے گا؟ ان کے نام سے۔ کیا جی کڈی بد قسمتی دی گل ہے کہ یسوع مسیح آج دے دن فتح پائی، وہ سارا پروسیجر پورا کیتا کہ انسان نو گناہ دی غلامی تو آزاد کرائے، تے اج دے دن نو کنیاں جگہ تے سیلیبریٹ کیتا جاندا ہے شراب دیاں پارٹیاں دے نال، اور انہوں سمجھا جاندا ہے خوشی دا طریقہ ہے، خدا تے ناراض نہیں ہوندا۔ لیکن اسی افسیوں دے خط چ پڑھن رہے ہاں کہ کوئی بدکار خدا دی بادشاہی دا وارث نہیں ہوئے گا۔ یسوع مسیح دی بادشاہی تے او دی جڑی سلطنت قدرت ہے وہ کسی ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ایتھے لکھیا ہے جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے، چونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی، تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ کس کے تابع ہوں؟ ایمان کے تابع ہوں، جن میں سے تم بھی مسیح یسوع کے ہونے کے لیے اور اے جڑے افسیوں دے خط چوں پڑھیا گیا ہے نا، اس لیے وہ فرماتا ہے چونکہ اس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی، تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں، یعنی ایمان کے مطابق زندگی گزاریں، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے یہ وہ جی اٹھن دی وجہ تو ہویا۔ اور ایک افسیوں نے خط چ پڑھنے آ، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکا نہ دے، دل نو جڑی تسلی دنیا دیندی ہے، اے جگ میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، دنیا جڑے خیال پیش کر دی وہ اننے کام نال کی ہوندا ہے، خدا انیاں گلاں تو ناراض نہیں ہوندا۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکا نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، لیکن مسیح اس لیے آیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن یہ دنال کی ہوندا ہے، نہ گناہوں دے باعث کی ہوندا ہے؟ خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر، پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے، مگر جب مسیح جی اٹھا تم بھی اس کے ساتھ جی اٹھے۔ یہ ایسے افسیوں دے خط اتنے یاد رکھو، یہ پہلا باب پڑھو، وہ اسی صرف یہ ایویڈنس لی پڑھن جان رہے ہیں۔ پہلے باب بھی 5ویں آیت بلکہ 4تھی بھی پڑھنے ہیں۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے کیسے تھے نہیں ملیا۔ افسیوں پہلا باب 4تھی 5ویں آیت میں پڑھن رہے ہیں، جب قصوروں کے سبب سے، دوسرا باب ہے، باب غلط کوڈ ہو گیا، دوسرا باب 4تھی تے 5ویں آیت۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے کس سے کی؟ ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے کیسے تھے؟ تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، یعنی جب مسیح جی اٹھا تو آپ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی اس وقت اس کے ساتھ جی اٹھے، تاکہ وہ گناہوں کی غلامی میں زندگی بسر نہ کریں، گناہ اور موت کے قبضے میں نہ رہیں، گناہ ان کے فانی بدنوں پر بادشاہی نہ کرے۔ مسیح اس لیے جی اٹھا تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ جی اٹھیں،
اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ۔ وہ سارا حوالہ جڑا سی پڑھن رہے ہیں یہ وہدا حاصل کلام ہے، اور وہ دے وچ اسی 6ویں آیت تو پڑھن رہے سن، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکا نہ دے، کیونکہ انہی باتوں کے انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کی وجہ سے اب خداوند میں جی ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور کیا ہے سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر غلامی کیا کرو۔ یعنی جدو یہ کہنا بھائی اج دے اس طرح بھائی اج بھائی تیرے کو حصہ بھی نہیں مانگ دے، ایسا ہی سارا کچھ لے آندا ہے، آ کے بہ بھی نہیں سکدا ساڈے نال، او بھائی تو فری چ ساڈے نال بہ کے پی بھی نہیں سکدا، تو ادو کی کریا کرو؟ انہاں دی محفل چ شریک نہ ہویا کرو، بلکہ کی کریا کرو؟ ان پر ملامت ہی کیا کرو، انہاں نوں کیا کرو؟ اے لعنتاں یسوع مسیح نے اٹھا لیاں، انہاں لعنتاں دی اودے تے مار پئی۔ کلام چ لکھیا ہے ساڈے گناہاں دی وجہ تو تے سیاست ہوئی، وہ ساڈے گناہاں دے باعث کچلیا گیا، تے پھر اسی ایسٹر بھی شراب پی کے منائی۔ ان کے تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ڈیوٹی ہے کی کرو، ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرمندہ ہے۔ ادھر بڑی شرمندگی ہوئے گی جڑے لوگ سمجھتے ہیں نا میں پیندا تے نہیں، اونجا جڑے پیندے نے چلو انہاں دا بھی اپنا ہی طریقہ ہے عید منان دا، لکھیا ہے ان کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے۔ تم یسوع مسیح کے تخت عدالت کے سامنے بڑی شرمندگی اٹھاؤ گے جدوں انہاں گلاں تے ملامت نہیں کر دے، اور لکھیا ہے اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے چونکہ مسیح جی اٹھا تم اس پر ایمان لائے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے تم اس کے نور میں آئے ہو، اس کا نور تمہاری زندگیوں میں چمکا ہے، اب تم تاریکی نہیں رہے، پہلے تم تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، اس لیے یہ تمام باتیں تمہارے دل میں ہمیشہ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کی مانند بھڑکتی رہیں، تم مسیح کی محبت میں بڑھتے رہو، اس کی قربانی، اس کے مر جانے کو، اس کے جی اٹھنے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے، اے گناہ کرنے والوں، اے مردوں میں رہنے والوں، اے مردہ کام کرنے والوں، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ کرنتھیوں دکھا لکھیا ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو تو میں تم کو قبول کر لوں گا، تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے اور میں تمہارا باپ ہوں گا، میں تم میں چلوں گا، میں تم میں بسوں گا۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے، اور 7ویں باب سے پولس رسول کہتا ہے عزیزو چونکہ ہم سے ایسے بڑے وعدے کیے گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے کس لیے پاک کریں؟ رومیوں کے خط لکھا ہے کیونکہ ہمارا بھی فسح ذبح ہوا ہے، یعنی یسوع مسیح، اور ہم بھی عید منائیں گناہ کے خمیر کے ساتھ نہیں، بلکہ تم تازہ گدا ہوا آٹا بن جاؤ جس میں خمیر کا کوئی ذکر تک نہیں ہوتا، تمہاری زندگی میں گناہ کا کوئی ذکر تک نہ رہے۔ اس حوالے سے بھی اسی پڑھیا ہے کہ چوتھی آیت، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی، بلکہ تیسری آیت، جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تمہیں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی اور لالچ کا ذکر تک نہ ہو، یعنی گناہ کا خمیر تمہاری زندگیوں میں کبھی نہ پایا جائے۔
कभी अपने आप को इस गल वास्ते आज़ादी ना दो कि अज ईद है, खुदा भी जानता ईद वाले दिन तो पार्टी कर ही लेने, उस तो बाद शायरबानी की इबादत होएगी तो फिर असीं इकरार कर लांगे। और उस रसूल कहता है कि इस तरह ना ईद मनाइए, साडा फसा कुर्बान होया है, यसू मसीह कुर्बान होया है, और उस फसा दे उत्ते उन्होंने उस फसा नूं खाधा, उहदे बायस मौत तो छुटकारा पाया, लेकिन वो वक्ती तौर पर मौत तो उन्होंने छुटकारा मिलिया। वही लोग बियाबान च निकल के ते सारे दे सारे मर गए, उन्हां चों एक भी नहीं अगले मुल्क ते जा सकिया। लेकिन जिहड़ा साडा फसा ज़बा होया है यसू मसीह, उहदे वसीले दे नाल सानूं अबदी जिंदगी मिली है। उस जिंदगी नूं गुनाह दे बायस ना वेचो, उस जिंदगी दा गुनाह दे नाल सौदा ना करो। यसू मसीह ने बड़ी तकलीफ उठाई है, मसीहा ने 40 दिन बड़ा सोग मनाया है कि यसू मसीह बड़े दुख सहे ने, अपने उत्ते किते भी नहीं रोया। ईमानदार अपने उत्ते किते भी नहीं सोग करते, यसू मसीह का सोग मनाते रहे ने 40 दिन, और 40 दिन बाद फतह का जश्न मना रहे ने। लेकिन जरूरत इस गल की है कि यसू मसीह जी उठा। ये खुशी की गल इस तरह है कि वो जी उठन की वजह तो असीं अपने गुनाहों चों जी उठे हैं। अगर असीं अपने गुनाहों चों जी नहीं उठे, अगर मसीह के जी उठन के बावजूद अज मसीह ईमानदार गुनाह के अंदर मुर्दा जिंदगी बसर करता है, वो बारे में लिखा वह मसीह की बादशाही नाल कोई ताल्लुक नहीं, वह मसीह की फतह के नाल कोई ताल्लुक नहीं। असीं यसू मसीह का शुक्र अदा करिए कि उन्हें सानू ये शौर दिता है, असीं उहदी खुशखबरी नूं मन्निया है, नवे सिरे तो पैदा होए हैं। रोमियो का खत कहता है तुसीं मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हो, और इस कफारे के खून नूं बेइज्जत ना करो। अज का दिन मैनू ते तुहानू सारिआं नूं एक चैलेंज देता है कि यसू मसीह ने तो अपना काम पूरा किया, मार खाधी, सलीब ते टंगिया गया, मर गया, दफन होया, जी उठा तो साढ़े वास्ते निजात का दरवाजा खुल गया। अगों मेरी तो तुहाडी जिम्मेदारी शुरू होगी। अज ज़्यादातर मसीहां की जिम्मेदारी खत्म हो गई ईस्टर मना के, होर 2-3 घंटे ने, उस तो बाद उन्होंने ख्याल नाल ईस्टर खत्म हो जाना है। ईदे क़यामतुल मसीह का दुरानिया उन्हों की गिनती के पिछे चला जाना, अगला दिन शुरू हो जाना होर कुछ चंद घंटिया बाद। लेकिन मसीही ईमानदारां दा ईमान का सफ़र इतों शुरू होता है, क्योंकि मसीह जी उठा, वो जी उठन की वजह तो ईमानदार गुनाहां दे विचों मुर्दा जिंदगी चो जी उठता है, और ये ईमानदारां की खुशी का बायस है। ईमानदार की खुशी का सबब ही ये वे, वो खुश हो ही इस गल ते सकदा है। उन्होंने की फायदा मसीह के जी उठन के नाल, अगर वो खुद नहीं गुनाहां चो जी उठा। मसीह के जी उठन के बावजूद अगर कोई मसीह ईमानदार गुनाहां के अंदर मरिया है, उहदे लई मसीह के जी उठन का कोई फायदा नहीं। खुशी उहदे लई है जिहड़ा यसू मसीह के जी उठन के बायस अपने गुनाहां तो जिन्हें छुटकारा पाया है, अबदी मौत तो खुलासी पाई है, और उम्मीदवार है कि जिदन यसू मसीह आएगा उदन उहदे नाल अब्दुल्लाबाद की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ते तुसी जिहड़ा पैगाम सुनने आ, खुदा जिहड़ा मैसेज सानू देंदा है, ये साडे कोल एक अमानत है कि असीं अपनी जिंदगियां लई इहनूं इस्तेमाल करिए और दूसरे लोगों को एक खुशखबरी देइए। और बड़ा सोहना गीत है, कलवरी दे सहारे पापी बचदे ने सारे, उहदे खून ने सानू धोता है, तो उहदे अंदर दुआ है तेरे खून नूं लैके असीं लोकां कोल जाइए, जाना रुड़दियां ताई फड़ के लाइए किनारे, जिहड़े अपने गुनाहां च मरन रहे ने उन्हां नूं असीं बचाउण दा वसीला बणीए। खुदावंद यसू मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन। आओ असीं दुआ करिए।